कहानी शुरू होती है वर्ष 1989 में। एक वैज्ञानिक हैंक अपने पद से इस्तीफा दे देता है, जिसके बाद वह चींटी की तरह बनने वाली अपनी रिसर्च को खोजने में लग जाता है। वह इस बात को जानते हैं कि यह रिसर्च खोज बहुत ही खतरनाक है, इसलिए यह जब तक जीवित है तब तक इस रिसर्च को छुपा कर रखते हैं। हैंक की बेटी को डैरेन अपनी कंपनी से जबरदस्ती निकाल देता है। हैंक अपना सुपर जैकेट बना चुका होता है। इधर स्कॉट जेल से रिहा हो जाता है। इसके पास नौकरी नहीं होने के कारण इसकी बेटी की देखभाल करने की जिम्मेदारी स्कॉट को नहीं मिल पाती है। फिर कुछ समय बाद इसके मालिक स्कॉट के पिछले वर्क रिकॉर्ड खराब होने के कारण इसे नौकरी से निकाल देता है। नौकरी खोने के बाद स्कॉट अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। वहां इसके दोस्त फिर से इसे चोरी करने के लिए कहते हैं। बहुत मना करने के बाद स्कॉट के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए फिर से चोरी करने का फैसला लेता है और अपने दोस्तों के साथ हैंक के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है। और वहां पहुंचते ही इसकी तिजोरी खुलने की कोशिश करता है। तिजोरी खोलते ही इसे केवल एक पुराना जैकेट मिलता है। इधर चोरी करते हुए हैंक अपने सीसीटीवी की मदद से अपने घर में स्कॉट को चोरी करते हुए देख रहा होता है। स्कॉट इसे पहन लेता है और पहनने के बाद जैसे ही एक बटन को दबाता है, स्कॉट बहुत छोटा हो जाता है। फिर यह घबराकर इस जैकेट को वापस रख देता है, पर स्कॉट यहाँ से जैसे ही निकलने की कोशिश करता है, अलार्म बजने लगता है। तभी पुलिस यहाँ आ पहुँचती है। फिर स्कॉट को पुलिस पकड़ लेती है। हैंक को इसके चोरी करने का अंदाज बहुत पसंद आता है और स्कॉट को बचाने के लिए हैंक जैकेट को लेकर जेल में पहुंचता है। फिर हैंक इस जैकेट को पहनने के लिए स्कॉट को दे देता है। स्कॉट इसे पहनकर छोटा हो जाता है और जेल से भागने की कोशिश करने लगता है। जेल के सिपाही इसके पीछे दौड़ते हैं, पर कुछ हाथ नहीं लगता क्योंकि स्कॉट अब जेल से निकल चुका है। फिर कुछ समय बाद हैंक अपने घर में स्कॉट से बातें करता है। इसकी काबिलियत को देखकर हैंक चाहता है कि स्कॉट नया सुपर हीरो एंटमैन बने, जिससे खतरनाक पीले जैकेट जो एंटमैन की जैकेट की तरह होता है, इस पीले जैकेट को दुश्मनों से इसे चुराकर लाने में सफल हो सके। फिर हैंक की बेटी डाइन स्कॉट को लड़ने के लिए सिखाती है और चींटी को नियंत्रण करने में सहायता करती है। फिर यह दोनों क्रॉस के एक कंपनी पार्टी में जाते हैं। स्कॉट और इसके साथी उड़ते चींटी के साथ यहाँ आते हैं और स्कॉट जैसे ही वह पीली जैकेट को चोरी करने की कोशिश करता है तो यह क्रॉस के जाल में फंस जाता है और पकड़ लिया जाता है। अब क्रॉस अपनी पीली जैकेट के साथ ही इसकी चींटी वाले जैकेट को भी बेचने की सोचने लगता है। क्रॉस हैंक और इसकी बेटी को बंदी बना लेता है। इधर स्कॉट का दोस्त किसी भी तरह इस कंपनी में आने की कोशिश करता है और आते ही सिस्टम को हैक करना शुरू कर देता है। फिर चींटियों की फौज भी यहाँ आ जाती है। इधर क्रॉस स्कॉट को जैसे ही मारने की कोशिश करता है, स्कॉट यहाँ से बाहर आता है और हैंक और इसकी बेटी को बचा लेता है। क्रॉस और स्कॉट में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रॉस स्कॉट पर हमला करता है। दोनों लड़ाई करते हुए इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। क्रॉस स्कॉट के घर पहुंच जाता है। फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए स्कॉट छोटा होकर इसके पीले जैकेट के अंदर चला जाता है और इसकी जैकेट में लगे सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश करता है। तभी स्कॉट इसको छोटा करता है। फिर क्रॉस अपने काबू से बाहर होकर छोटा हो जाता है
जिससे इसकी मौत हो जाती है। स्कॉट अपनी बेटी को बचाने में सफल हो जाता है और इसे गले लगा लेता है। फिर स्कॉट और इसका परिवार अपनी दुनिया में आ जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। बाद में हैंक अपनी पत्नी को जीवित देख उसे बहुत खुश होता है।